लेफ्लुनोमाइड, इट इज़ अ डिमार्ड, डिमार्ड कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमाटाइड ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो हम रूमाटाइड आर्थराइटिस में देते हैं। अब रूमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अपनी बॉडी की बोन्स ही उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। एंड लेफ्लुनोमाइड बिलोंग्स टू सी एस डिमार्ड। डिमार्ड तीन तरह की हो सकती हैं, कन्वेंशनल सिंथेटिक जिन्हें सी एस डिमार्ड्स कहते हैं, उसके अलावा कुछ होती हैं टी एस डिमार्ड टारगेट सिंथेटिक, और देन कुछ होती हैं बी डिमार्ड्स जिन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल। सो इट बिलोंग्स टू सी एस डिमार्ड। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि रूमाटाइड आर्थराइटिस किस तरह होता है और उसमें सल्फासेलाजीन किस तरह एक्ट करती है, तो हमें पता है रूमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें होता है क्या है कि अपनी बॉडी की अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले CD4 T सेल होगा, दिस इज हेल्पर टी सेल। वो क्या करेगा, अपनी बॉडी की ही एंटीजन या फिर एंटीबॉडी उसे पिक करेगा और देन पिक करके इंटरल्यूकिन 2 या जो साइटोकाइंस हैं उनको रिलीज़ करेगा। अब ये इंटरल्यूकिन 2 या साइटोकाइंस क्या करेंगे, TH0 सबसेट्स के जितने भी टी सेल्स हैं उनकी मैचुरेशन एक्टिवेशन कराएगा, जिसकी वजह से TH1 सेल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो TH1 सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून डैमेज। और ये किस तरह ऑटो इम्यून डैमेज कर सकते हैं, वेल ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कोलेजिनेज प्रोड्यूस करेंगे। कोलेजिनेज क्या कराएगा, जितनी भी बोन्स और कार्टिलेजेस हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करवाएगा। TH1 एक इस तरह भी ऑटो इम्यून डैमेज करवा सकता है। और क्या भैया TH1 ये इंटरल्यूकिन 2 और इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स ये प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कैरी आउट होगी और ऑटो इम्यून डैमेज होगी वो कंटिन्यू होगी। या फिर ये TH1 सबसेट क्या करा सकता है, ये मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवा सकता है। तो जब भी कोई मैक्रोफेज होगा वो एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1 और साथ साथ TNF अल्फा प्रोड्यूस करेगा। इंटरल्यूकिन 1 ये क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, अगेन ये कोलेजिनेज प्रोड्यूस करेंगे और कोलेजिनेज जो होगा वो डिस्ट्रक्शन करेगा बोन की। जो TNF अल्फा है वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे जितने भी आसपास नियर बाय होंगे उन सबको बुलाएगा और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फ्लक्स होगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और जितने ज़्यादा और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे दे विल कॉज मोर डैमेज। तो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रूमाटाइड आर्थराइटिस किस तरह होता है। अब इसमें लेफ्लुनोमाइड क्या करती है, जब भी हम लेफ्लुनोमाइड को टेकअप करते हैं तो उसकी वजह से कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं प्रोड्यूस। ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट डाईहाइड्रोओरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो जब ये डाईहाइड्रोओरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, टी सेल्स की जितनी प्रोलिफ्रेशन होनी थी वो भी इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा टी सेल्स खुद भी इनहिबिट हो जाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा, देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज बाय द बी सेल्स। तो जो बी सेल्स ने एंटीबॉडीज बनानी थी वो भी डिक्रीज हो जाएंगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेफ्लुनोमाइड। अब अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड ओरली। तो जो इसका मेटाबोलाइट बना था दैट अंडरगोस एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो अप टू 18 डेज होगी। एंटेरोहेपेटिक का मतलब कि लिवर से बाइल डक्ट में, देन यहाँ से GIT में जाता है, देन GIT से अगेन एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाता है। सो दिस इज एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, ठीक है, लिवर से GIT में, GIT से लिवर में, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो 18 डेज हो सकती है। क्लिनिकल यूज़ हम इसको यूज़ करेंगे रूमाटाइड आर्थराइटिस में एंड इन कॉम्बिनेशन विद मिथोट्रेक्सेट। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट, डायरिया हो सकता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वेट गेन और क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी का मतलब है कि हर नई डोज जो होगी वो सारी पिछली डोजेस के अंदर ऐड होती जाएगी, इसको कहते हैं बदतदरीज बढ़ते जाना। वी कॉल दिस क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। अदर सिमिलर ड्रग्स, ऐसी बाकी और कौन सी ड्रग्स है जो हम डिमार्ड्स में दे सकते हैं। डिमार्ड्स में हम तीन तरह की ड्रग्स दे सकते हैं, कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स या फिर टारगेट डिमार्ड्स, टारगेट सिंथेटिक डिमार्ड्स या फिर बायोलॉजिकल डिमार्ड्स। तो अगर CS डिमार्ड्स की बात करें कन्वेंशनल सिंथेटिक, उसमें मिथोट्रेक्सेट आएगा, दिस इज एंटीफोलेट साइटोटॉक्सिक ड्रग। उसके अलावा CS डिमार्ड्स में आ सकती है सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लेफ्लुनोमाइड। उसके अलावा CS डिमार्ड्स में और क्या आ सकते हैं, माइक्रोफेनोलेट, मोफिटेल्स, ये अदर्स CS डिमार्ड्स में आएंगे, और साइक्लोस्पोरिन। देन कुछ हमारे पास गोल्ड कंपाउंड्स CS डिमार्ड्स हैं, उसमें अरोनाफिन आएंगी। उसके अलावा कुछ TS डिमार्ड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टारगेट सिंथेटिक डिमार्ड्स, और उसमें आएंगे बैरासिटिनाइब एंड टोफासिटिनाइब। उसके अलावा कुछ B डिमार्ड्स है, बायोलॉजिकल डिमार्ड्स, उसमें आ सकती हैं एबेटासेप्ट,
दिस रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ टी लिम्फोसाइट। उसके अलावा रिटुक्सिमाब और बेलीम्यूमाब, दीज टू ड्रग्स रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ बी लिम्फोसाइट। उसके अलावा बायोलॉजिकल डिमांड्स में आ सकते हैं इन्फ्लिक्सिमाब, एडेलिम्यूमाब, एटानासेप्ट, गोलीम्यूमाब, सटोलिजुमाब। ये क्या करती हैं? दीज आर एंटी TNF अल्फा ड्रग्स। उसके अलावा बायोलॉजिकल डिमांड्स में आ सकती हैं एनाकिंड्रा, राइनोलासेप्ट और कैनाकाइनुमाब। दीज रिड्यूस इंटरल्यूकिन, दीज आर एंटी इंटरल्यूकिन 1 ड्रग्स। उसके अलावा टोसिलिजुमाब और सारिल्यूमाब, दीज आर एंटी इंटरल्यूकिन 6 ड्रग्स। ये सारी ड्रग्स जो होंगी वो हम डिमांड्स में दे सकते हैं। ये सारी थी सिंथेटिक डिमांड, ये थी कन्वेंशनल सिंथेटिक CS डिमांड, ये थी टारगेट सिंथेटिक, और जो बाकी जितनी बच गई हैं दीज आर बायोलॉजिकल डिमांड्स।